जब हम भ्रम, दिशाहीनता और टूटते आत्मविश्वास के चक्रव्यूह में घिरे होते हैं तो मार्गदर्शक के रूप में ईश्वर स्वयं आते हैं। यह कहा है स्वयं भगवान ने गीता में। गीता एक संवाद जिसने मनुष्य को जीवन जीने की दिशा दी। जब मानव का विवेक डगमगाया तब समय ठहर गया और वाणी दी स्वयं भगवान ने, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके जब कर्तव्य और करुणा टकराए तब कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध बाहर ही नहीं भीतर भी है। स्वागत है गीता फॉर लाइफ की इस श्रृंखला में, जिसमें हम उसी दिव्य संवाद को फिर सुनेंगे और समझेंगे जीवन के युद्ध में अपने ही भीतर के अर्जुन को पहचानने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सबके साथ गीता के दिव्य अमृत संदेश को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, श्रृंखला की पिछली कड़ी में गीता के तीसरे अध्याय में हमने जाना कि जीवन का धर्म है कर्म, निष्काम कर्म। फल की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाना ही मुक्ति का मार्ग है। अब आरंभ होता है चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्जुन अब भी उलझन में है। कृष्ण उसे कर्मयोग का रहस्य समझा चुके हैं। उसने कर्मयोग की शिक्षा तो सुनी, पर उसके मन में प्रश्न उठता है, हे माधव, यदि कर्म ही करना है तो फिर ज्ञान और संन्यास की महिमा क्यों गाते हैं? श्री कृष्ण एक गहरी मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने आदि काल में सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परंपरा से चलता रहा, लेकिन कालांतर में यह ज्ञान लुप्त हो गया। आज पुनः मैं वह रहस्य तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा और भक्त हो। अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं, हे जनार्दन, आपने तो अभी जन्म लिया है, आप तो मेरे समकालीन हैं और सूर्य तो बहुत पहले से हैं, तो फिर आपने यह ज्ञान उन्हें कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में अनंत शांति है। वे कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मैं और तुम अनेक जन्मों से गुजरे हैं। तुम्हें वे सभी स्मरण नहीं, पर मुझे सब स्मरण है। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, फिर भी धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेता हूं। यही श्री कृष्ण वह अद्भुत वचन कहते हैं जो आज पूरे विश्व में गूंजता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहा हूं। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह उद्घोष हर युग के लिए आशा का संदेश है। आज भी जब हम अन्याय अधर्म को देखते हैं, निराशा को देखते हैं, तब यह श्लोक याद दिलाता है कि सत्य की रक्षा अवश्य होती है और समय आने पर भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। यह श्लोक युगों युगों से मानवता को आश्वासन देता आया है। आज के युवाओं के लिए इसका संदेश है, जब अंधकार अधिक बढ़ता है तो समझ लो कि प्रकाश आने ही वाला है। जीवन में जब निराशा चरम पर पहुंचती है तो समझ लो कि नई शुरुआत का द्वार खुलने वाला है। इसीलिए गीता कहती है, संघर्ष से मत डरो, क्योंकि हर संघर्ष नया जन्म है। कृष्ण स्वयं को कर्मशील बताते हुए कहते हैं,
न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न बध्यते। हे अर्जुन, मैं जो भी कर्म करता हूँ वह केवल लोक कल्याण के लिए होता है। मुझे किसी फल की चाह नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ ताकि लोग मेरा अनुसरण करें। आज यह शिक्षा नेताओं, शिक्षकों और युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने कर्म से समाज को प्रेरित करे, शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल संन्यास लेकर कर्म का त्याग मत करो। सच्चा संन्यास तो कर्म में ही है। जब ज्ञान के प्रकाश से कर्म किया जाता है तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान ऐसा दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मों के बंधन को भस्म कर देता है। आगे कृष्ण अर्जुन को कर्म के साथ ज्ञान की महिमा समझाते हुए कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। हे पार्थ, संसार में सबसे पवित्र और महान वस्तु ज्ञान है। ज्ञान से बढ़कर कोई साधन नहीं। ज्ञान ही बंधनों को काटता है, ज्ञान ही मनुष्य को स्वतंत्र करता है। यदि कर्म शरीर को बल देता है तो ज्ञान आत्मा को प्रकाश देता है। कर्म बिना ज्ञान अंधा है और ज्ञान बिना कर्म अधूरा है। श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम गुरु को बताते हुए कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, विनम्र भाव से प्रश्न करो, सेवा करो, श्रद्धा रखो। ज्ञानी महात्मा तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे। जब गुरु तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे तो तुम्हें लगेगा जैसे अंधकार में दीपक जल गया हो। आज के युवाओं के लिए यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। आज सूचना हर जगह उपलब्ध है, इंटरनेट से जानकारी मिल सकती है, लेकिन ज्ञान केवल गुरु से, अनुभव से और जीवन की साधना से ही मिलता है। ज्ञान का अर्थ है सही दृष्टि से संसार को देख पाना। अर्जुन की भांति आज भी युवा जीवन संदेहों से भरा होता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं सही मार्ग पर हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान, संयमी और तत्पर व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है, और जिसने ज्ञान पा लिया वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। यह संदेश हर युवा के लिए अमूल्य है। यदि जीवन में बेचैनी है तो उसका समाधान केवल धन या पद नहीं, बल्कि सच्चा ज्ञान और आत्म अनुभव है। सफलता तुरंत नहीं आती, कभी कभी वर्षों का परिश्रम चाहिए होता है, तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने हृदय में उठे संदेहों को ज्ञान की तलवार से काट, उठ और अपने कर्तव्य में प्रवृत्त हो जा। आज के संदर्भ में गीता का 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग युवाओं के लिए केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि भ्रम, दिशाहीनता और टूटते आत्मविश्वास का उत्तर है। इसे आज की भाषा और जीवन की सच्चाई के साथ इस प्रकार समझा जा सकता है। आज अधर्म किसी एक रूप में नहीं आता। वह झूठी सफलता, शॉर्टकट, अनैतिक प्रतिस्पर्धा, खोखली दिखावे की संस्कृति बनकर आता है, और ऐसे समय में युवा सबसे अधिक उलझता है। सही क्या है, गलत क्या है, किस रास्ते पर चलूं? गीता का 4था अध्याय यही आश्वासन देता है। जब अधर्म बढ़ता है तब मार्ग भी प्रकट होता है। ईश्वर केवल युगों में अवतार नहीं लेते, वे विवेक, सही मार्गदर्शक और सही समय पर मिलने वाली समझ के रूप में आते हैं। आज
वह गुरु कोई संत ही नहीं, एक शिक्षक, माता पिता, एक पुस्तक या जीवन का कोई अनुभव भी हो सकता है। केवल कर्म या केवल ज्ञान अधूरा है। आज बहुत से युवा जानते तो बहुत हैं, पर निर्णय नहीं ले पाते, और कुछ कर्म तो करते हैं पर बिना दिशा के भटक जाते हैं। गीता सिखाती है, ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है, और इन दोनों का संतुलन ही सफलता दिलाता है। इसके लिए गुरु आज भी आवश्यक है। गूगल जवाब दे सकता है पर दिशा नहीं। सोशल मीडिया प्रेरणा दे सकता है पर विवेक नहीं। गुरु वह है जो तुम्हें तुमसे मिलवाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जिसके भीतर श्रद्धा नहीं, उसके भीतर शांति नहीं। श्रद्धा के बिना ज्ञान भी बोझ बन जाता है। आज संदेह को बुद्धिमत्ता समझा जाता है। हर चीज पर प्रश्न करना जरूरी है, लेकिन हर चीज पर अविश्वास मन को तोड़ देता है। आज के युवाओं के लिए यह अध्याय गहरी प्रेरणा है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब संदेह मन को तोड़ने लगे, जब राह कठिन लगे, तो घबराओ मत। ज्ञान लो, कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। तब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाएगा, हर संघर्ष साधना बन जाएगा, और हर कदम तुम्हें परम शांति की ओर ले जाएगा। तो यह था गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। मित्रों, श्रृंखला की चौथी कड़ी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी अनुभूति ही इस संदेश को और गहरा बनाएगी। और हाँ, गीता के हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन को बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगी एक और दिव्य संदेश के साथ, और हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के विषय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति का मार्ग हैं, परंतु कर्म योग श्रेष्ठ है और असली संन्यास है आसक्ति का त्याग।